सर्वप्रथम आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरु भगवंत एवं साध्वी वृंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिन वाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम किन शब्दों के अंदर व्यक्त करें, जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो गुरुदेव को आज वंदन नमस्कार हम सब मिलकर यूं तो रोज ही करते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से आज गुरु वंदना का लाभ ले रही हैं हमारी पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब वाली थाना 3, जिनका चतुर्मास भाद्र 16 गांव जिला चित्तौड़गढ़ में चल रहा है। हमारी नेपाल गौरव महासाध्वी डॉक्टर श्री पूजा ज्योति जी महाराज साहब थाने 3 प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव की वंदना का लाभ ले रही है। आयाधीनं पराधीनं करेति वन्दामि नामं सामि तत्परेमि समानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं देव्यं सदासामि ईश्वरो आयाधीनं पराधीनं करेति वन्दामि नामं सामि तत्परेमि समानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं देव्यं सदासामि ईश्वरो आयाधीनं पराधीनं करेति वन्दामि नामं सामि तत्परेमि समानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं देव्यं आचार्य भगवान ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के मार्गदर्शन एवं विशाल दृष्टिकोण के मद्देनजर ये ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय प्रवर हमें प्रदान कर रहे हैं। ये आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साध्वी द्वारा तपश्चर्या चल रही है और आज तपश्चर्या का लाभ ले रही हैं हमारी साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब एवं श्रमणी गौरव डॉक्टर सुनीता जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्रुति जी महाराज साहब, जिनका आज व्रत है, साध्वी समता जी महाराज, साध्वी सुयशा जी महाराज साहब एवं जैन ज्योति सरल आत्मा महासाध्वी श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री सुचेता जी महाराज साहब एवं श्री ऋषभ मुनि जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास है, श्री अरहम मुनि जी महाराज साहब, उनका भी आज उपवास है, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब, साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब, साध्वी श्री ज्ञान प्रभा जी महाराज साहब सरल एवं महासाध्वी उपप्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका व्रतों का वर्षित अब चल रहा है, साध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, साध्वी श्री क्षमा कुमारी जी महाराज साहब, जो हमारी महासाध्वी उपप्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब के साध्वी परिवार से हैं, उनका भी आज व्रत है, और महासाध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री पदम श्री जी महाराज साहब एवं महासाध्वी डॉक्टर परवीन जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब, उनका भी आज उपवास है। इस तरह कुल 14 हमारे पास चरित्र आत्माएं, तपस्वी आत्माएं हैं जो तप द्वारा अपनी आत्मा को भावित कर रही हैं। तो मैं सबकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ तपस्या की और सबसे सुख साता पीछा करती हूँ। अब मैं परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगी कि हे गुरुदेव ज्ञानवाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब।
नमो रिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो पूर्वधायाण, नमो लोए संसाहोण, ये सो पंच नमोकारो साव पाव प्रणसनो मंगलानंत संसे परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनके परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्वर्गों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूप महासाध्वी जी, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। कल 7वां अध्ययन प्रारंभ किया था, एलक पूरबनी, जिसका नाम है सात गाथा तक वर्णन सुना चुके हैं। अब इसके आगे 8वीं गाथा। आसन शयन जानम वित्त कामेय भुंजिया दुस्साहर धन इच्छा बहु संचिनिया रय ततो कम गुरु जंतु पच्चुपन्न परायण आए व आज्ञा ऐसे मरणंतम में सोयाई। आसन आसन, शयन शयन शय्याएं, जानन यान वाहन, वित्त वित्त धन, कामेय और काम भोग, यह और इनको भुंजिया भोग कर इनका सेवन करके दुस्साहरण धनम इच्छा, दुस्साहरण बड़े दुख से जिसको इकट्ठा किया था, ऐसे धन को छोड़ करके बड़े दुख सह करके अनेक प्रकार के पाप कर्मों के माध्यम से जो धन इकट्ठा किया था, इन सब को छोड़ करके, इच्छा छोड़ करके बहु संचिनिया रयम, बहु रयम बहुत प्रकार की कर्मों की रच, मतलब 8 प्रकार के कर्मों की धूल, इसको संचिनिया संचित्य उपार्ज्य, मतलब 8 प्रकार के कर्मों की राज्य को, कर्मों की वर्गणाओं को इकट्ठा करके ततो तदनंतर कम गुरु, जो आत्मा पाप कर्मों से अत्यंत भारी हो चुकी है, वह आत्मा पच्चंतु, जंतु का मतलब जीव, पच्चुपन्न परायण, इसने वर्तमान के सुखों को ही महत्व दिया। केवल वर्तमान में हम सुखी हो, हमारे पास सुख होने चाहिए, हम भोगेंगे, भविष्य का देखा जाएगा, जैसा होगा, ऐसी जिसकी दृष्टि थी, केवल वर्तमान के सुखों में ही लीन रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो है प्रत्युत्पन्न परायण है। पच्चुपन्न परायण, वर्तमान में ही जीने वाला, कहते हैं अयव आ गया ऐसे, जैसे उस अनार्य व्यक्ति के घर में
आदेश मेहमान आता है, उसके आने पर जब मृत्यु सामने दिखाई देती है तो बकरा शोक करता है, अरे जे इतना मेरे से प्यार लाड दुलार किया जा रहा था, क्या इसी के वास्ते किया जा रहा था? यदि मेरे को पता होता, संभव है ऐसा उसके विचार आए तो मैं ऐसा कभी भी सेवन ना करता। आज तो शोक हो रहा है, ऐसे ही ब्रह्म में सोया ही, जैसे उस मेहमान के आने पर वह प्रकाश करता है, इसी प्रकार मृत्यु के समय जब चारों ओर से निराश हो जाता है तो सोया ही वह जिसने ऐसे अनेक कर्मों के द्वारा अन्न आदि को इकट्ठा किया, नाना प्रकार के संसार के भोगों को भोगा, अब अंतिम समय उसको कोई भी सहारा दिखाई नहीं दे रहा, अब सोया ही वह शोक करता है, अब मैं क्या करूं, कौन सी दिशा में जाऊं, मेरे को कुछ भी अच्छा दिखाई अब नहीं दे रहा। तो इस प्रकार आरत ध्यान के अंदर डूब जाता है, अत्यंत चिंतित। कहते हैं फिर उसके आगे तो आओ परिखीणे चूया देहा विसरा आसुरिया दिसमाला गच्छन्ति पश्चात्तमम्। तो तदनंतर आओ परिखीणे आयुष्य कर्म क्षीण होने पर, जब आयु कर्म समाप्त हो जाता है, चूहा देहा मतलब देहाच्युता, देह से च्युत हुए, देह से रहित भ्रष्ट होने पर विविध प्रकारों से, नाना प्रकार से जिन्होंने हिंसा प्राणियों का घात किया, नाना प्रकार के पापों का सेवन किया, ऐसा वो पाप करने वाला अबाला वे बाल अवसा बेवस हुए तमम, जहाँ पर अंधेरा बहुत है, ऐसी आसुरी दिशा, आसुरी दिशा को गच्छन्ति जान जाते हैं, मतलब अपने अधीन कुछ नहीं, अवसा पर वश हुए, कर्मों के अधीन हुए, अंधकार युग आसुरी दिशा की ओर उनको जाना पड़ता है और जाते हैं। आसुरी दिशा का वर्णन करते हुए कहा है असुरा, असुरा का मतलब वो परमा धर्मी देवता, रौद्र कर्मकारी है, रौद्र महारौद्र कर्म करने वाले वे असुर कुमार परमा धर्मी देवता, उनसे संबंधित है, उनका है वास जहाँ पर। और जैसे पहली 3 नरकों में परमा धर्मी देवता नारकियों को दुख देते हैं, जहाँ परमा धर्मी देवता देते हैं वहां पर स्वयं पाप से स्वयं की कर्म की उदीर्ण नाटक करते हैं और परमा धर्मी उनको नाना प्रकार के दुख देते हैं। तो यहाँ असुर, ऐसे असुर कुमारों का वास है। उस दिशा की ओर वे जीव जिन्होंने अपना जीवन असंयम प्रधान भोग प्रधान पापों से परिपूर्ण जिन्होंने जिया है, ऐसे जीव उन नरकों की ओर जाते हैं। पहला दृष्टांत, किस प्रकार संसार के भोगों में फंस करके नाना प्रकार के जीवों के साथ बैर बंद करके पाप कर्मों से अपनी आत्मा को अत्यंत मलिन बना करके जीव इस अनमोल जीवन को हार गया और नरकों की ओर प्रस्थान कर गया। सारा इसका परिणाम क्या? रसों के प्रति वृद्धि। इस जवान के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, ये काम भोग शब्द रूप गंध रस स्पर्श इसमें फंस करके अपना जीवन इन्होंने गवा दिया। उनमें से पहला दृष्टांत आया है। अब इसके आगे दूसरा और तीसरा दृष्टांत इस 11वीं गाथा के अंदर दिए हैं। जहाँ कागिनीये सहसंहाराय नरो अपठं अम्बगं भोचा
राया रजंकु हार, जहाँ जैसे कागिनीय हो, एक काकनी के निमित्त, काकनी के हेतु कारण, सहसंहारय नरो, मनुष्य जो है 1000 दिनारें सोने की मोहरें उनको हार देता है। एक सिक्के मात्र के लिए हजारों की संपत्ति को जो गवा देता है। दूसरा अगला दृष्टांत, अपथ्यम अम्बगम गोचा, अपथ्य जो अपने लिए अच्छा नहीं, अपथ्य आम को, आम्र फल, आम के फल को खा करके राया राजा रज्जम तू हाराए, उसने अपने राज्य को गवा दिया, हार दिया। तो जहां पर ये दृष्टांत दिए हैं, कोई व्यक्ति दरिद्रता से तंग आकर के विदेश में चला गया, बहुत मेहनत की, पैसा पैसा इकट्ठा करके 1000 मोहरें, दिनारे, सोने की मोहरें पुराने जमाने के अनुसार कच्ची की। अब उसको घर की याद आई, अकेला कैसे जाऊं, मेरे पास संपत्ति है, रास्ते में मार्ग में जंगल आते हैं, सुनसान स्थान आते हैं, तो एक सार्थवाह उस दिशा की ओर जा रहा था। सारा पता किया कहाँ जाना है, जहाँ इसमें जाना उसी के रास्ते में मेरा काम भी आता है, चलो इनके साथ चल पड़ता हूँ, सुरक्षित हूँ। तो मार्ग में, रास्ते में भोजन पानी की व्यवस्था के लिए उसने 1000 मोहरें, एक मोहर, एक दिनार, उसको काकनी सिक्कों के रूप में बदलवा लिया, ताकि एक ऐसा साधन धन को रखने का बनाया, किसी को पता ना चले। रास्ते में एक काकनी रोज की खर्च करता जा रहा है। जब थोड़ा सा स्थान रहा, एक रात, तो रास्ते में एक काकनी कहीं गिर गई, जब रखते भूल गई। जब पास में आया, जब चल पड़े, रास्ते में याद आया मेरी काकनी पीछे रह गई है। अब वो उसको लेने के लिए वापिस आने लगा, फिर सोचता अकेला हूँगा, कोई और न ले ले। उसने स्थान पर खोद करके दबा दी। जब उस स्थान पर आया जहाँ रात को रुके थे, वहां देखा जो काकनी बाहर है, तो उसको कोई और उठा के ले गया। निराश हो गया। जब वापिस आया, जहाँ उसने वो 1000 मोहरें दबाई थी, किसी ने देख लिया था दूर से, उसने मिट्टी को खोद करके उनको उठा के चला गया, वहां से उसको कुछ नहीं मिला। देखा है एक काकनी भी गई, 1000 मोहरें भी गई। अब पश्चाताप करता है, देखो एक काकनी के लिए मैंने 1000 मोहरें गवा दी। निराश हो करके अपने काम में आना पड़ा। हर समय ये अफसोस रहता है, देखो मेरी कैसी मूर्खता, कैसी अज्ञानता, एक थोड़े से लोभ के कारण से मैंने कितना अपना विनाश कर दिया। कहते हैं ऐसा ही उन अज्ञानी आत्माओं की भी दशा है, जो थोड़े से सुखों के लिए अपने इस मनुष्य जन्म को हार जाते हैं। इसका आगे बताया जाएगा। अभी तो आदि वार्ता के माध्यम से ये दृष्टांत बताया। दूसरा दृष्टांत है अपथ्यम अम्बगम गोच्चा, अपथ्यकारी आम को खा करके राया रज्जम तुम्हारे, राजा ने राज्य को हार दिया, गवा दिया। राजा के संबंध में आता है, राजा को आम खाने का बहुत शौक था, बड़े अच्छे लगते थे, जगह जगह से आम मंगवाया करता था। तो आम अत्यंत खाने के कारण से आमों से संबंधित अजीर्ण रोग पैदा हो गया। उस रोग के कारण तड़फता है, चारों ओर से वैद्य आते हैं, इलाज करते हैं, ठीक नहीं हो रहा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती
राजा को कहें कि आम छोड़ दो, क्योंकि राजा दवाई छोड़ देगा लेकिन आम को नहीं छोड़ देगा। जब किसी से ठीक नहीं हुआ, राजा तड़प रहा है, कहीं दूर से कोई वृद्ध हकीम आया, वैद्य आया, उसने राजा को देखा, राजा की आदतों को देखा, राजा के खाने की रुचि को देखा, उस रोग के कारण को ढूंढा। दवाई देने से पहले राजा को पूछा, ठीक होना है? कहते हाँ ठीक होना है। कहते मैं ठीक तो कर दूंगा लेकिन मेरा कहना मानना पड़ेगा। कहते जो आप कहोगे मानूंगा। कहते आपकी बीमारी का कारण जो आमों का सेवन है, आप आम को छोड़ दें तो इस बीमारी को ठीक कर दूंगा, लेकिन यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कभी आम का सेवन ना करना। उस समय तो राजा मान गया, दवाई की, आम छोड़ दिए, स्वस्थ हो गया। अब राजा सोचता है आम देखूंगा तो मेरा मन करेगा आम मेरे सामने ना आए, अपने राज्य के जितने आम के वृक्ष थे सारे कटवा दी। समय बीत रहा है, किसी समय वही आमों का समय, किसी ने 2 घोड़े भेंट किए, विशेष जाति के थे, और उनकी परीक्षा के लिए राजा और मंत्री उनके ऊपर सवार हुए। पक्कर गति के होने के कारण से अब राजा मंत्री दोनों सवार हुए, जो भागने लगे हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, रुकते नहीं है। अपने देश की सीमा को भी लांघ करके दूसरे देश की सीमा में चले गए। जब घोड़े थक गए तो खड़े हो गए, दोनों उतरे हैं। तो मंत्री ने देखा चारों ओर आमों के छिलके पड़े हैं। कहने लगे महाराज ये रास्ता छोड़ दो, कोई और रास्ता लेते। कहते क्या बात? कहते ये रास्ता ठीक नहीं है। कहते क्यों? जब आग्रह से पूछा तो कहा रास्ते में आमों का बाग लगता है। कहते आमों का बाग, मेरे को लगा कहीं शेर बैठा है। कहते हम शेर का सामना तो कर लेंगे लेकिन आमों के बाग का सामना नहीं होगा। राजा ने कहा नहीं, इस रास्ते से चलते हैं, केवल चलने मात्र से क्या होगा। कहते हैं इंद्रियों का दमन आसान नहीं होता। राजा के बहुत कहने से चल पड़े। जब बाग आया, राजा कहने लगा थके हैं, आराम करेंगे। कहते महाराज आगे आराम कर लेंगे। कहते नहीं, यही करेंगे, हम खाएंगे तब होगा ना। कहते जो स्थान अपने लिए अच्छा नहीं है वहां पर बैठना भी ठीक नहीं है। कहते बैठने मात्र से कुछ नहीं होता। आखिर बैठ गए, आम के नीचे बैठे हैं। आमों का मौसम था, पके हुए थे। जैसे बैठे हैं एकदम राजा के आगे पका हुआ आम गिरा है। राजा ने अपने हाथ में उठा लिया। कहते महाराज मैंने पहले कहा था, इस ओर से आना ही नहीं चाहिए था, आ भी गए, जहां नहीं बैठना चाहिए था, जहां भी बैठ गए हैं तो अब आपको आम नहीं उठाना चाहिए। राजा कहने लगा खाऊंगा तो नुकसान होगा ना, अब मैंने उठाया ही है, केवल स्मेल देखता हूँ। कहते महाराज छोड़ दो इसको, लेकिन छोड़ा नहीं, देखता रहा, मुंह में पानी आ गया। कहते एक आम खाने से तो कुछ नहीं होगा। और उसने छिलका उतारा, एक आम खा लिया, गुठली गिर दी, सोचता मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। कहते महाराज जितनी जल्दी हो सकता है इस स्थान को छोड़ दो, अपने देश में अपने राजमहलों में चलो, जो ठीक नहीं है। लेकिन राजा कहता है मेरे को तो वैद्य ने वैसे ही बहका दिया, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं है। और एक एक करके अनेक आम खा लिए। जब खा लिए वो सोई बीमारी पुनः जागृत हो गई। राजमहलों में आए हैं, इलाज कराते हैं, कुछ असर नहीं पड़ता दवाई का। आखिर राजा को मृत्यु का सामना करना पड़ा। इस जीवन से हाथ धो बैठा। कहते जरा विचार करो, कहाँ वो राज्य का सुख, कहाँ एक आम का सुख।
उस अपत्य आम के कारण से राज्य के सुख को से वो हाथ धो बैठा। तीसरा दृष्टांत है। अब इसके संबंध में आगे इन दृष्टांतों को घटाया जाता है। एवं मानुष्य का कामा देव कामाण अंत्ये सहस गुणिया भुजो आओ कामाय दिव्या। एवं मानुष्य का कामा, मनुष्यों के काम भोग इस प्रकार है। देव कामाण अंत्ये, देवताओं के सुखों के आगे। कहाँ पर एक काकनी, कहाँ पर हजार सोने की मोहरें, एक काकनी के समान पर ये मनुष्यों के सुख है। और देवलोकों के जो दिव्य सुख है वो हजार मोहरों के समान है। ये सामान्य लोगों को बताने के लिए इतना अंतर बताया है। यदि हम देखें तो ये तो अनंत गुणा का अंतर होगा। मनुष्यों से अनंत गुणा ज्यादा देवों के सुख है। और यदि हम आगे बढ़ जाए तो देवों के सुखों से भी अनंत गुणा कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने वाला समाधि का सुख है। तो कहा लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं, लेकिन कहा जा रहा है जैसे हजार सोने की मोहरों के आगे वो एक आखिरी क्या स्थान है। जैसे राज्य के सुख के आगे उस आम के सुख का क्या महत्व है। कहा इसी प्रकार ये जैसे हजार मोहरों के आगे काकड़ी तुच्छ है, जैसे राज्य के आगे वह आम का सुख तुच्छ है, इसी प्रकार देवताओं के सुख के आगे मनुष्यों के भौतिक सुख क्या है, तुच्छ है। सहस्र गुणिया भुजो आयु कामाय दिव्या, जो दिव्य आयु है, देवताओं की आयु है, उनके काम भोग है, उन्हें सहस्र गुणिया, जहाँ मनुष्यों के सबसे हजारों हजारों गुना ज्यादा है, उनसे श्रेष्ठ है। लेकिन जे आत्मा अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण, भोगों के प्रति कृत्य भाव के कारण से इतने बड़े लाभ को ठोकर मार देता है। आगे अनेक वासा नवा जासा पन्नव थी जान जियंती तुम नेहा ऊणे वास सयाउए। कहते आयु की दृष्टि से देखा जाए तो अनेक वासा नवा, अनेक नयुक्त वर्ष शास्त्रीय परिभाषित शब्द है गणना का। जो पूर्वों के बाद भी, जब पूर्वों से लेकर के शीर्ष प्रहेलिका तक संख्या आती है, उसके अंदर एक नयुक्त शब्द आता है। जैसे पूर्व 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग है, 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व है। ऐसे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे जा करके नयुक्त आता है। तो कहा इतनी लंबी आयु, और कहाँ पर ये मनुष्य की आयु कितनी होगी आखिर, ये 100 वर्ष की आयु। कहा अनेक अनयुक्त वर्षों की आयु। जासा पन्नव थी, जो प्रज्ञावान, पन्नव प्रज्ञावत है, प्रज्ञावान कहते उन, मतलब देवताओं की जो स्थिति है, इतनी लंबी आयु है। यदि हम शास्त्रीय शब्दों से गहरे में चले जाएं तो लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष, पल्योपम सागरोपम के हिसाब से उनकी लंबी आयु। और कहाँ पर छोटी सी आयु उसके आगे केवल नाम मात्र, कहाँ पर एक समुद्र है, कहाँ पर एक जल का कण है, कितना आपस में अंतर है। ऐसे मनुष्यों की आयु और देवताओं की आयु में अंतर है। कहा जानी जियंती तुम मेहा, कहते इतनी लंबी आयु के जो मिलने वाले सुख हैं, जिनको जानी जियंती तुम मेहा, तुम मेहा दुर्मेध, मतलब के मूढ़ लोग, गंवार लोग, अज्ञानी लोग, भोगों में जो वृद्ध हैं, ऐसे लोग ऊणे वास से आउए, कुछ कम 100 वर्ष के अंदर अंदर के टाइम में क्या करते हैं, जी अंती, उसको जिता देते हैं, मतलब हार जाते हैं। इतने विशाल, इतने बड़े सुखों को इस छोटे से आयु में भोगों के अंदर फंस करके उस लाभ को क्या कर देते हैं, गवा देते हैं। तो ये 2 दृष्टांत आए। कहते कहाँ देखो एक आखिरी का सुख क्या है, कहाँ हजारों सोने की मोहरों का सुख, कहाँ एक आम का सुख, कहाँ पर राज्य का सुख, कितना अंतर है।
ऐसे ही जहाँ के मनुष्यों के सुखों में और देवलोकों के सुखों में है। कहते हैं कहाँ एक पल्योपम, कहाँ पर 100 वर्ष आयु कुछ भी नहीं है। जैसे कहा जाता है पल्योपम की आप आयु के संबंध में बताया था, वो 4 कोस का लंबा चौड़ा गहरा कुआं है। एक जितना छोटे से छोटा हम कण देखते हैं उसके भी असंख्यात टुकड़े करने हैं, और एक एक टुकड़ा जो है 100 वर्ष के बाद निकालना है। तो केवल छोटे से छोटा जो देखते हैं उसके भी असंख्यात 100 वर्ष बन गए हैं। लेकिन ऐसे छोटे छोटे कण कितने अनगिनत कणों से वो कुआं भरा हुआ है, कितना लंबा समय, और कहाँ वो इतने लंबी आयु है। फिर वहां पर मिलने वाले पुण्य के कारण से मिलने वाले सुख है, और कहाँ पर ये 100 वर्ष की आयु जो नाना प्रकार के विघ्नों से बीमारियों से है, नींद के कारण से है, और कितनी मुसीबतों से भरी हुई है, जिसमें जिसका उसके आगे इसका कुछ भी स्थान हमारी दृष्टि में नहीं आता जब गहराई से सोचा जाए। लेकिन मूर्खता के कारण से इन थोड़े से तुच्छ सुखों के चक्कर में पड़ करके ये आत्मा कितने बड़े लाभ को गवा देता है। अब इसके आगे चौथा दृष्टांत है बणिक पुत्रों का। जहाय तिन्नी वाणिया मूलम हेतुन निगया एगो अथ लहई लाह एगो मूलेन आगौ एगो मूलम की हारिता आगौ तथ वाणियो व्यवहारे उपमा ऐसा एवं धम्मे ज्ञान। व्यवहारिक उपमा दी है जहाय तिन्नी वाणिया, जैसे 3 बणिक बणिक पुत्र थे। मूलम हेतुण निगया, मूल को ग्रहण करके वो अपने गांव से बाहर गए। एगो अथ लहई लाहम, उन तीनों में से एक अर्थ जहाँ पर लाभम लभते, लाभ को प्राप्त करता है। एवं मूलेन आगौ, एक वणिक पुत्र जितना धन ले गया था उतना ही सुरक्षित आया, ना तो होने दिया ना उसे भागे, केवल दूर का मूल सुरक्षित रहा। एक मूलम की हारी था, उनमें से एक जो था उसने मूल को गवा दिया। इतनी संपत्ति लेके गया था, सारी की सारी रत्नों के अंदर फंस करके गवा दी। कहा आगो तत्व वाणियों, कहा इस प्रकार तीनों वणिक जो है अपने निश्चित समय की अवधि पूर्ण होने पर वापिस आ गए। व्यवहार उपमा ऐसा, ये उपमा व्यवहार में है, हमारे जीवन में जो देखने में आती है। एवं हमें बीजान, एवं इस प्रकार हमें धर्म के क्षेत्र में बीजान, इसको जानो। जहाँ पर दृष्टांत दिया है आचार्यों ने, इस दृष्टांत पर जो कथा सुनाई है कही है, उन्होंने कहा एक वणिक बड़ा संपन्न समृद्ध, उसके 3 बेटे, तीनों बेटों घर में किसी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि की परीक्षा करने के लिए सेठ ने ये योजना रची। तीनों बेटों को 1000 मोहरें दे दी और कहा विदेश में जाकर के व्यापार करो। अब उनमें एक बेटा जो उत्तम बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का स्वामी था, सात्विक वृत्ति का, सोचने लगा हमारे कमी तो कुछ नहीं है, हो सकता है हमारे पिताजी ने, सेठ जी ने हमारी परीक्षा लेने के लिए हमें बाहर भेज रहे हैं ताकि देखेंगे क्या कर सकते। अब वो सोचता है प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीय नार्जितम धनम तप्तम तपे चतुर्थे किम करिष्यति। जीवन के प्रथम हिस्से में विद्या का अर्जन नहीं किया, दूसरे हिस्से में धन का उपार्जन नहीं किया, तीसरे में तप नहीं तपा, तो जीवन के चौथे हिस्से में वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। हमें धन कमाने के लिए विद्या तो अर्जित करवा दी, अब धन कैसे कमाना है, कैसे अनुभव
नए नए अनुभव पैदा करने हैं, इसके लिए हमारे पिताजी हमारे को विदेश में भेज रहे। बड़ा आशीर्वाद लेकर के चल पड़ा। दूर देश में जाकर के उसने व्यापार शुरू किया। भाग्य साथ दे रहा है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और दूसरा बेटा, उसको भी उतना ही धन मिला, वह भी लेकर के विदेश में गया। सोचता है क्या करूं, इसी शंका में किसी काम में लगा दूंगा, कहीं धन खत्म ना हो जाए। और उसने धन को किसी व्यापार में तो लगाया नहीं, लेकिन स्वयं मेहनत करके अपना निर्वाह करता है और समय की इंतजार कर रहा है कि वापिस जब घर को जाना है। अब तीसरा सोचता है हमारा कितना सौभाग्य, वैसे तो पहले सेठ जी हमें कुछ नहीं देते थे, आज कैसे इन्होंने सोने की मोहरें दे दी। अब हमारे को वास्तविक जीवन जीने का अवसर मिला है। दूर देश में जाकर के व्यसनों में फंस करके सारी संपत्ति को कुछ ही समय के अंदर गंवा दिया। अब जीवन को चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। सोचते हैं वापिस जाएं, लेकिन बुलावा नहीं आया। काफी समय के पश्चात जब बुलावा आया, पहला बेटा तो बड़ा प्रसन्न है क्योंकि संपत्ति बहुत कमाई है, बड़ी खुशी से वापिस आ रहा है। दूसरे बेटे को यदि खुशी नहीं तो गमी भी नहीं, चलो मूल मेरे पास है। और तीसरा बेटा शोक कर रहा है कि अब बापूजी को मुंह कैसे दिखाएं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैंने तो सब कुछ गवा दिया। अब वापिस जाना था। पहला तो बड़ी शान के साथ जाता है, दूसरा भी ठीक जाता है, तीसरा रात के समय पहुंचा, कोई देख ना ले। जब सेठ ने तीनों को देखा तो सोचा मेरी संपत्ति का असली अधिकारी दे पहला बेटा जो लाभ लेकर के आया है, उसको तो अपनी हुकूमत दे दी, दूसरे को कुछ व्यवस्था संभाल दी, और तीसरे को सामान्य बेटा रोटी खाते रहो, जहां पर रहते रहो, और कुछ नहीं। ये तो व्यवहार में दृष्टांत दिया है समझाने के लिए। अब शास्त्रकार जो है इसको अपने जीवन के ऊपर घटाने का, इसको घटा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं। कहते एवं धम्मे विजान, इस प्रकार धर्म में जानो, मानु सत्यम भवे मूलम, इस आत्मा के पास मूल संपत्ति है मनुष्य जन्म। लाभो देव गई भवे, लाभ क्या है, वह देव गति है। मूल छेण जीवाण नरक त्रिक्त कणक भुवम, जिसने मूल को गवा दिया है, मूल के छेद से जीवों के पास अब क्या है, नरक त्रिक्त कणक भुवम। भुवम का मतलब निश्चित ही अब नरक और त्रयंच गति का सामना करने पड़ेगा, उसी में उसको निवास होगा। तो जिसने तो मूल रक्षा की है, उसने तो क्या क्या मूल का मूल मनुष्य जन्म उसको प्राप्त हो जाएगा। और जो लाभ है वो देव गति है। तीसरे का देव गति तो क्या लाभ मिलना, मनुष्य गति से भी हाथ हो बैठा, और उसको नरक और त्रयंच गति का सामना करना पड़ेगा। तो आगे फरमाया है दूह गई वालस आवई बह मुनिया, देवत्तम मानु सत्तम जम जिये लोलिया सढ़े। दूह गई बालस, बाल अज्ञानी मूढ़, जिसका जीवन व्यसनों से परिपूर्ण है, नाना प्रकार के पापों का आचरण कर रहा है, किसी प्रकार का तप नियम मर्यादा धर्म की कोई गुण नहीं, मर्यादा नहीं। ऐसे बाल की गति क्या है, दो प्रकार की चेहरी है। आवई वह मूल्य, आपत्ति पर मूल, आपत्ति जहाँ पर नाना प्रकार की मुसीबत है, जहाँ पर बंध है, बंधन है, प्यास है, सत्य है, नाना प्रकार के दुख है, जहाँ पर इसके मूल में देवत्तम मानुसत्तम च, देवत्तम देव भव देवगति मानुसत्तम च मनुष्य जन्म जम जिये लोलिया सढ़े। सढ़े मतलब
इसका विश्वास विश्व के साथ विश्वास करने वाला। ऐसे व्यक्ति ने लोलिया लोलुपता केवल जीवा का ही नहीं, पांचों इंद्रियों का चटोरापन, पांचों इंद्रियों के कारण से इसने नाना प्रकार के पापों का सेवन किया है, अपने मनुष्य जन्म को गवा दिया है। जिसने जिए का मतलब जीता है, जीता का मतलब जीतना नहीं है, जहाँ से हारने अपने, जिसने इन व्यसनों के कारण, इन बुराइयों के कारण से देव बना भी हार दिया और मनुष्य बना भी जिसने हार दिया। तो जिए साइंग होई दो भी हम दो गई गए दुल्हा तत्सव उमज्जा अध्याय सुचिरा दबी। तो तदनंतर जिए, उसके हार जाने पर, जा मतलब बुराइयों ने उसको जीत लिया, व्यसनों ने उसको जीत लिया और उसके पास से देव भाव का देव भाव, मनुष्य भाव जो सारे छिन्न गए। साई कोई दो भी हम दो गई गए, कहते दो प्रकार की दुर्गति को प्राप्त हुआ, दुर्गति को प्राप्त हुआ। दुल्हा तस उमज्जा अध्याय सुचिरा दबी, कहते लंबे समय के बाद भी तस उमज्जा, वहां से निकलना, नरक और त्रियंच गति से निकलना अब उसके लिए क्या है, दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। अब उसको निकलना वहां से आसान नहीं है। तो बताया है तो जिए साइन होई, कहते तदनंतर अब वो व्यसनों के कारण से, जिसने 18 पापों का सेवन करने के कारण अपने देव भाव, मनुष्य भाव को जिसने हार दिया है। सया का मतलब सदा, सदा का मतलब जहां पर बहुत लंबे समय तक, दो भी हम दो गई गए, दो प्रकार की दुर्गति को गया हुआ। दो प्रकार की दुर्गति कौन सी, नरक और त्रियंच गति को गया हुआ। दुल्हा तस उमज्जा, उमज्जा का मतलब वहां से निकलना जो है अब उसका दुर्लभ है, क्योंकि नरक गति में भी जाता है तो कम से कम 10,000 वर्ष तक तो उसको वहां पर अपना जीवन जीना ही पड़ेगा। ये तो कम से कम है 10,000 वर्ष। अब इसके आगे ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो 7वीं नरक का क्या है, 33 सागरों का है, और 7वीं नरक में गया है तो वहां से निकलने के बाद मनुष्य जन्म सीधा नहीं है, वहां से त्रियंच गति में आना पड़ेगा। त्रियंच गति में भी यदि मानो कोई ऐसा योग मनुष्य गति का बना तो ठीक, नहीं तो फिर संसार में उसको भटकना पड़ेगा। मतलब इन दुर्गतियों से निकलना आसान नहीं है। त्रियंश गति में भी चला जाता है तो आपको बताया था कि त्रियंश गति में कम से कम वहां की काय स्थिति जो है अंतर मुहूर्त की है, ज्यादा से ज्यादा असंख्यात उद्गल प्रावर्तन जितने लंबे काल की है, तो वहां से भी निकलना इस आत्मा के लिए आसान नहीं है। लेकिन इस आत्मा ने अपनी अज्ञानता, मूढ़ता के कारण 18 पापों के अंदर फंस करके इन इंद्रियों के विषयों में आसक्त गृहीत होकर के कितना अपना नुकसान किया है, ये विचार का विषय है आत्मार्थी जीवों के लिए। कि देखो ऐसी हमारी आत्मा ने अतीत काल में ऐसी कितनी बार गलतियां की होंगी, कितनी बार नरक त्रियंच में अनंत काल तक हमें भटकना पड़ा है। कितना हमारा सौभाग्य कि हमें मनुष्य जन्म मिला, शास्त्र वाणी सुनने को मिल रही है, और कितना हमें साधु जीवन मिला। अब हम इसकी सम्यक आराधना करते हुए आगे बढ़ करके इस मनुष्य जन्म को हम सफल बनाए। तो कहा वहां से निकलना जो है बड़ा मुश्किल है। आगे फरमाया है एवं झीयं सपेहाय तुलिया बालं च पंडिया मूलियं ते पवेशंति मानुषं जोड़िंग एंटीजे। अब कहा कि एवं इस प्रकार जीवं सपेहाय, जो जिसको व्यसनों ने जीत लिया, जो स्वयं हार गया, ऐसे उस हारे हुए व्यक्ति को जिसने अपनी मूल संपदा को हार दिया, सब कुछ गवा दिया, ऐसे व्यक्ति की दुर्गति को देख करके कहते तुम सपेहाय, अच्छी प्रकार से विचार करके, तुलिया बालं च पंडिया, बाल जीवन और पंडित जीवन, और पूर्व अध्ययनों में 5वें में आया था बाल मृत्यु और पंडित मृत्यु, इनकी अच्छी तरह से तुलना करके कौन अच्छा है कौन बुरा है अच्छी तरह विचार करके
और जब उसने विचारा है, सोचता है कि बाल जीवन किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है, और दूसरी ओर देखता है पंडित जीवन है, वह तो कितना अच्छा है, लेकिन मैं उसको स्वीकार नहीं सकता। कहा एक को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, और दूसरा जीवन ऐसा है जो अनंत दुखों से भरा हुआ, वो मेरे को स्वीकार नहीं है, तो अब मैं क्या करूं। अब वो सोचता है कि चलो, और नहीं तो यदि मैं लाभ नहीं ले सकता, कम से कम नुकसान से बचूं, जो अपनी मूल संपदा है उसको मैं सुरक्षित रखूं। तो जहां पर कहा है मूल्यों ते भविष्यन्ति, वे अपने जीवन को ऐसा बनाते हैं कि जो मूल संपदा उनकी मनुष्य जन्म है उसके अंदर प्रवेश करते हैं, उसी का आचरण करते हैं, और उसके द्वारा मानुषं जोनिक मनुष्य भाव को वो प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जीवन में यदि अच्छाई नहीं है तो जीवन के अंदर ऐसी बुराई भी नहीं है जिसके कारण से उसको नरक और त्रयंच गति में जाना पड़े। ऐसी अच्छाई जिसके कारण से देवलोक उसको मिले वो तो नहीं है, लेकिन वह अच्छाई जिसके कारण से मनुष्य जन्म की प्राप्ति उसके लिए सुलभ है, उस आचार के अंदर अपने आप को प्रवेश करता है, प्रविष्ट होता है। मूल्यों से भविष्यन्ति, ऐसी विचारधारा के लोग मूल संपदा में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे लोग जो है उस पुण्य बल से पुण्य मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य जन्म इस आत्मा को लगातार मिले तो 8 बार मिल सकता है, और उसके बाद 8वें जन्म में यदि आत्मा समस्त कर्मों के बंधनों को तोड़ देता है तो सिद्ध गति, यदि सिद्ध गति नहीं हुई है, साधना प्रधान जीवन है, तो देव गति की ओर चला जाएगा। यदि उसके जीवन में साधना धर्म पुण्य आदि नहीं है, भोग प्रधान जीवन है, पाप में जीवन है, तो फिर उसके लिए नर गति और त्रयंच गति ही खुली रहती है। तो आगे कहा है कि बे माया ही सिक्खा ही जे नरा की ही सुबया उवेंती मानो संजोड़ी कम सच्चा हो पाणिनो। कहते हैं बे माया ही विविध प्रकार की सिक्खा ही शिक्षाओं के द्वारा जे नरा जो नर, जहां नर का मतलब है जीव, जो मनुष्य आदि, क्योंकि मनुष्यों को लेकर के कहा जा रहा है जो मनुष्य अमनुष्य है, गी ही सुबया घर के अंदर है, चाहे वो ऐसे लोग, चाहे माताएं हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे स्त्रियां हैं, चाहे पुरुष हैं, कोई भी है, जो गी सुबया घर के अंदर है, लेकिन सुव्रत अच्छे अच्छे व्रतों का नियमों का पालन करने वाले हैं। तो कहा ऐसे लोग जो है उवेंती मानुषिक जोड़िंग, वो नाना प्रकार की शिक्षाओं का आचरण करके मनुष्य जन्म को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं काम सच्चा हो प्राणिनो, क्योंकि प्राणियों का विशेषण दिया कर्म सत्य। कहते जो कर्म है काम सच्चा, कर्माणि सत्यानि, मतलब के सत्यानि अवंद्य फलानि, सत्य का मतलब जिनका फल निष्फल नहीं होता है, ऐसे कर्म। कौन से कर्म? ज्ञानावर्णीय आदि, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। कहते जे कर्म क्या है? सत्य है। ये आत्मा ने बांधे है तो भोगना पड़ेगा। तपस्या के द्वारा क्षय कर देता है तो अलग बात, नहीं तो समय आने पर ये कर्मों का फल उसको भोगना पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। तो कहा ऐसे लोग जो अच्छी अच्छी शिक्षाओं का पालन करते हैं वे मनुष्य योनि को प्राप्त कर लेते हैं। तो जहां पर कहा जाता है कि सम्यक पूर्वक शिक्षाएं हो तो वह देव गति का कारण बनती है। तो लेकिन जहां पर जो मनुष्य गति का कारण बताए हैं, तो जहां पर टीकाकारों ने कहा है कि वे 4 मनुष्यों के गुण है जिसके कारण से, जैसे मनुष्य आयु बांधने के 4 कारण है, जैसे प्रकृति से भद्र है, प्रकृति से विनीत विनम्र है। फिर उसके आगे का साणु कोशिया है, वह दिल में दया भावना है, अमच्छरीय, किसी से वो ईर्ष्या डाह आदि नहीं करता। तो इन 4 गुणों के कारण से ये प्रकृति से भद्र है, भला आदमी है, किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी को बुरा नहीं बोलता, किसी का बुरा नहीं करता। अब ऐसे व्यक्ति को जो किसी का ना बुरा सोचे, ना बोले, ना करे, लेकिन किसी के दुख तकलीफ आती है तो एकदम उनकी सेवा में, उनके सहयोग में उपस्थित हो जाता है। लोग उसको कह देते हैं ये बड़ा भला आदमी है।
तो ऐसे भद्र है और विनम्र है, जिसके अंदर अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, सबसे विनम्र रह करके वो मिलता जुलता है और इस दिल में दया भाव है। कोई दुखी दिखाई दे जाता है, मन में आता है जहां तक संभव हो मैं ऐसा करूं, इसके दुख को दूर कर दूं। और कोई फूलता है, आगे बढ़ता है, तो उसको देख करके ईर्ष्या नहीं करता, प्रसन्नता प्रकट करता है कि बहुत खुशी हुई, ये आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार जो और भी कितनी जो नैतिक बातें हैं कि वो मोटे व्यसनों से अपने आप को बचा करके रखता है, श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा पुण्य का उपार्जन कर लेता है और गलत काम नहीं करने के कारण से अपनी आत्मा को मिला नहीं ऐसा बनाया जिसके कारण से नरक ट्रेंच में जाना पड़े। तो इन कर्मों के कारण से उनको होने मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इसे कहा है कि ऐसे जीव जो है मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं, इन ऐसे लोगों ने अपने मूल संपदा की रक्षा की। मनुष्य जन्म था लेकिन पुनः उनको मनुष्य जन्म मिल गया। पहला था मनुष्य जन्म मिला था, लेकिन मनुष्य जन्म में व्यसनों के अंदर फंस करके 18 पापों का सेवन करके अपनी आत्मा को भारी बना करके नरक और त्रियंच गतियों का सामना जन्म लिया, जहां पर नाना प्रकार की वेदनाएं है, दुख है, असाता है, लेकिन सारा उसी के अपने बीजे हुए बीज है जो उनका सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार दो बातें आ गई, एक तो वह जिसने मूल गंवा दिया और एक वह जिसने मूल की रक्षा की। अब इसके आगे जिसने लाभ कमाया है, तीसरे वाणी पुत्र का दृष्टांत उसको बताया जा रहा है। जैसे तो बीवला सिक्खा मूल्यं ते अइच्छिया शीलवंता सविशेषा अधीना जंती देवयम। जैसे तो बीवला सिक्खा जिनकी शिक्षाएं जो है विपुल मात्रा में है। विपुल मात्रा में मतलब मानो यदि श्रावक है तो अनुव्रत है, गुण व्रत है, शिक्षा व्रत है। यदि साधु जीवन में है तो 5 महाव्रत है, उसके जीवन में 6ठे रात्रि भोजन का त्याग है। 5 महाव्रतों की 25 भावनाएं आ जाती है। 5 समिति 3 गुप्तियों का वर्णन आता है। 10 यति धर्म का वर्णन आता है। नाना प्रकार की तपस्याएं है। तो कहा ऐसे जिनकी बहुत विपुल मात्रा में शिक्षाएं है, मूलियों पे आई कमियां अइच्छिया, वे मूल संपदा को लांग गए। मूल संपदा को भी उन्होंने लाभ के द्वारा बहुत बढ़ा लिया है। कहते ऐसे लोग शीलवंता सविशेषा, शीलवंता का मतलब शीलवान, वह शील 5 श्रावक है, श्रावक श्राविकाएं है तो उनके अनुव्रत है, साधु साधुयां है तो उनके महाव्रत है। सविशेषा का मतलब बताया है कि उत्तरोत्तर गुणों से संपन्न है। जैसे 5 महाव्रत है तो उनको और श्रेष्ठ बनाने के लिए एक एक महाव्रत की 5-5 भावनाओं का वर्णन किया। उनका बड़े विवेक से बड़े ध्यान से पालन करते हैं। रात्रि भोजन का त्याग है। 5 समिति 3 गुप्तियों का सम्यक प्रकार से पालन करते हैं। नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं। ऐसे संयम और तप की आराधना के द्वारा इस आत्मा को पवित्र करते हैं, गुणों का विकास करते हैं, आत्मा को निर्मल कर रहे हैं। तो ऐसे अधीना जंती देवई, ऐसे जो साधक हैं, ऐसी आत्माएं वो लाभ कमाती है। कहते हैं ऐसे जीवों के सारे कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। यदि वो नहीं क्षय हुए हैं तो किसी प्रकार की दीनता नहीं, ऐसे देव भाव को प्राप्त करने वाले होते हैं। तो उनके लिए कहा जाता है कि ऐसे महारिद्धिक देव भाव को प्राप्त करते हैं, जिनकी रिद्धि सामान्य देवताओं से बहुत बड़ी चढ़ी होती है। आगे फरमाया है एवं अधीनवं भिक्खुम अकारिं च विजानिया कहनो जिच में लिखम जिच मानो न संविदे। कहते एवं इस प्रकार अधीनवम, जिसमें किसी प्रकार की दीनता हीनता कोई दिखाई नहीं देती है, मतलब कि बिल्कुल पूर्ण रूप से तेजस्वी है। तो कहा कि दीनता से रहित ऐसे भिक्षु को अगारिं च विजानिया, अगार वह श्रावक श्राविकाएं जिन्होंने
और श्रावक वृत्ति के द्वारा साधु साधुओं के चरणों में बैठ करके आगम वाणी का स्वाध्याय किया, चारित्र की आराधना की है, नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं, अपने जीवन को सफल बनाया अपनी श्रावक वृत्ति के द्वारा। तो कहा ऐसे भिक्षु है, भिक्षु और अगारी मतलब साधु साधुओं श्रावक श्राविकाओं को अच्छी प्रकार से जान करके जिच्छम ए लिखम जिच्छम ए लिखम कहते जिच्छम जो जीता गया है, ए लिखम जिसकी ऐसी दुर्गति हो रही है, कहते ऐसे व्यक्तियों को देख करके जिच्च मानो जो स्वयं व्यसनों के अंदर फंसा हुआ है, अपने जीवन को हार रहा है, जिच्च मानो मतलब दूसरों के द्वारा जिसको जीता जा रहा है, कहते ऐसा वो व्यक्ति हारने वाला, ऐसे हारे हुए व्यक्तियों को देख करके वह कहनु क्यों नहीं न समझे, इस बात को क्यों नहीं जानता, क्यों नहीं समझता, उसको समझना चाहिए। लेकिन मौनी कर्म का ऐसा प्रभाव है, मौनी कर्म के कारण से, मोह के उदय से उसके जो पूर्व के कुसंस्कार हैं वो उसको घेरे हुए हैं, वो उसको छोड़ नहीं रहे, उठ नहीं रहा। आत्मा के अंदर पहले विवेक न होने के कारण से, इंद्रियों के विषय में घृत होने के कारण से वो संयम तत्व के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा नहीं सकता। नहीं बढ़ाने के कारण कहते संयम तत्व में नहीं है तो कम से कम व्यसनों से तो अपने आप को बचाएगा, लेकिन वो व्यसनों से भी अपने आप को बचाता नहीं है। कहते जो अफसोस का विषय है कि वो हार रहा है और हारे हुए व्यक्ति उसके सामने भी है, उनको देख करके वो क्यों नहीं समझ रहा। तो जहां पर क्या वह क्यों नहीं समझ रहा, तो शास्त्रीय उत्तर तो जहां पर यही आता है कि उसके मौनी कर्म का प्रबल उदय है, जिसमें अनंतानवंदी की कषाय कह सकते हैं, मिथ्यात्व का प्रबल उदय है, अप्रत्याख्यानी कषायों का उदय है। आगे साधु प्रत्याख्याना वर्ण वाले कषाय है वो श्रावक वृत्ति को तो नहीं रोकते, लेकिन साधु जीवन नहीं आने देते। आगे प्रत्याख्याना वर्ण का क्षोभम है तो फिर वह संज्वलन के कषाय उदय है, तो ऐसे जीवन में साधु जीवन तो आ जाता है, लेकिन संज्वलन कषायों के कारण से उसके अंदर मैलापन आता रहता है। लेकिन जागरूक आत्माएं जो है वो अपने आप को संभाल लेती है। जब कभी ऐसे दोष का सेवन हुआ है तो वह अपने आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। पांचवा दृष्टांत, जहां को सज्ञ उदगम समुद्रेण समं मीणे एवं मानुषगा कामा देव कामाण अंतिये। जहां कुसज्ञ उदगम समुद्रेण समं मीणे, जिस प्रकार जहां जैसे कुसज्ञ कुशा के अग्रभाग में, क्योंकि कुशा का अग्रभाग अत्यंत तीक्ष्ण होता है, सूक्ष्म होता है, तो उसके ऊपर जो बूंद रुकेगी पानी का कण जो है, जल कण कितना सूक्ष्म होगा। तो कहते जैसे कुशा के अग्रभाग में स्थिर होने वाला वह पानी और दूसरी ओर समुद्र है, समुद्रेण समं मीणे, यदि दोनों को आपस में मापा जाए तो कितना अंतर है। कहाँ एक छोटा सा कण और कहाँ पर इतनी विशाल राशि किसकी है, समुद्र की, कितना अंतर है। कहते एवं मानुषगा कामा, इस प्रकार मनुष्यों के काम भोग है, देव कामाण अंतिये, देवताओं के काम भोगों के सामने, उनके सामने रखा जाए का जैसे समुद्र के कुशा के अग्र भाग पर स्थित वो जल कण का क्या अस्तित्व है, कितना नगण्य, कितना छोटा, कितना थोड़ा सा रूप है। और ऐसे ही कहा समुद्र के समान तो देवताओं के सुख है और कहां पर मनुष्यों के सुख क्या है, तुच्छ, सामान्य मात्र। लेकिन ये जीव अज्ञानता के कारण, मोह के कारण से, इन थोड़े से सुखों के कारण से अपने कितने लाभ को गवा देता है। तो आगे कहा है कुसग मेता इमे कामा सन्निरुद्धमी आउए कास हेम पूरा काउ जोग खेमंग ने सम विदे। कहते कुसग
मेता इमे कामा, ये जो मनुष्यों के काम भोग है ये कुशा के अग्र भाग मात्र, कुशा के अग्र भाग में स्थित उस जल कान के समान है। सन्निरुद्धम में आउए, जो एक संक्षिप्त आयु के अंदर क्या है, ये पहले तो मनुष्य का छोटा जीवन, फिर उसके अंदर कितनी मुसीबतों से भरा हुआ है, कभी कोई बीमारी है, कभी कुछ है, कभी कोई चिंता, कभी कोई चिंता, ऐसे। और सुख भी क्या है, थोड़े से है। तो कहा कस हेम पुरो पूरा काउ, जोग खेमंग ने सम विदे। कहते कस हेम का मतलब किस हेतु को, यहाँ पर प्राकृत के नियमों से आर्ष वचन है, द्वितीय के प्रयोग में छठी विभक्ति का कस में प्रयोग किया है। कम हेतु, इसका अर्थ आएगा किस हेतु को पूरा काऊ, सामने रख करके जे आत्मा जोग क्षेम न संविदे, अपने जोग क्षेम को नहीं जान रहा। मतलब कितना बड़ा लाभ, थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से सुखों के लिए कितने बड़े लाभ को वो ठोकर मार रहा है। कहते कि इसका क्या कारण है, तो मैंने बताया जो शास्त्रों के अंदर आता है उसका कारण क्या है, उसकी अज्ञानता है, उसकी मूढ़ता है। जैसे राज प्रश्न सूत्र के अंदर आता है कि जिस समय राजा परदेशी ने कहा भगवान जो आप कहते हैं तो सब कुछ ठीक, मैं मानता हूं, लेकिन क्या करूं, क्योंकि मेरे बाप इसको नहीं मानते थे, मेरा दादा इसको नहीं मानता था, उनके बाप उनको नहीं मानते थे, जो इतनी पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही है वो कोई नहीं मानता था, तो मैं उनकी परंपरा को छोड़ करके इसको मैं क्यों स्वीकार करूं। तो आचार्य श्री केशी शर्मा जी महाराज ने राजा परदेशी को समझाने के लिए कहा था, कहते ना मानो, लेकिन आपको उस लोहा उठाने वाले के समान क्या करना पड़ेगा, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो वो 4 व्यक्तियों की कथा आचार्य श्री जो 14 पूर्वों के पाठक हैं, शुद्ध देवली है, 4 ज्ञान के धारक हैं, उनके द्वारा वो दृष्टांत सुनाया गया। जब वो सुनाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उस लोहा उठाने वाले के समान नहीं बनूंगा, क्योंकि वो विदेश में जाते हैं, जंगलों को पार करते हैं, पहले लोहे की खान मिली, उन्होंने लोहा उठा लिया। अब जिस समय आगे बढ़े हैं तो तांबे की खान मिली, तो तीनों ने तो लोहा छोड़ के तांबा उठा दिया, लेकिन एक ने लोहे को नहीं छोड़ा, समझाया नहीं समझा। जब आगे बढ़े तो चांदी की खान मिली, तो तीनों ने छोड़ करके चांदी को ले लिया और उसको कहा अब यदि आप लोहे को छोड़ देते हैं तो आपकी भूल जो है वो क्षमा हो जाएगी, मतलब वो तुम्हें नुकसान नहीं देगी, लेकिन उसने लोहे को नहीं छोड़ा। आगे बढ़े हैं तो सोने की खान मिली, उन्होंने चांदी छोड़ के सोना ले लिया, लेकिन उसने लोहे को नहीं छोड़ा, कहते मैं बहुत दूर से लेकर के आया हूं। अब आगे बढ़े हैं तो की खान मिली, अब उन्होंने सोना का उतने हीरे उठाए, उसको बहुत समझाते कि तुम लोहा छोड़कर हीरे आप उठा लो, लेकिन वो नहीं माना, इतनी दूर से लाया हूं कैसे छोड़ दो। अब और मिल गया बात आगे और व्यापार सेट हो गए हैं, और उधर से वो मंडी में गया लोहे वाला, उसने कुछ सारा बेचा है, थोड़ी सी संपत्ति मिली, दरिद्रता वैसी की वैसी रही। अब मजदूरी करता है, जब उसकी उन तीनों के बंगलों पर नजर पड़ी कि जैसे कौन है, कहते वही है जो मेरे साथी है। अब वो पश्चाताप करता है कि अरे देखो मैंने कितनी मूर्खता की है, मैं भी इनके समान यदि ऐसा ही उठाता तो मैं भी आज इन जैसा होता, लेकिन मूर्खता का परिणाम अब मेरे को भोगना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि किस कारण से, यही उसकी मूर्खता है, अज्ञानता के कारण से। और जब राजा परदेशी ने सुना तो कहा कि मैं उस लोहा उठाने वाला नहीं बनूंगा, मैं क्या, उसने श्रावक वृत्ति ली है और उसका सम्यक प्रकार से पालन किया है। कितने जानते हैं इस भाव को, समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त होकर पहले देवलोक में 4 देव पल्लोकम की आयु वाले देवता बने हैं, जिनके संबंध में भगवान ने कहा है एक जन्म लेके वो मोक्ष में जाएंगे। तो कहा है कि किस हेतु को लेकर के सामने रख करके वह
अपने योग क्षेम का तो नहीं जान रहा, नहीं समझ रहा। योग का मतलब जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करना, और क्षेम का मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, जिससे आत्मा की रक्षा होगी। वो क्या है? वो ज्ञान दर्शन चारित्र तप है। इनको पहले प्राप्त करना और इनकी रक्षा करना। कहते इससे आत्मा का योगक्षेम होगा। जो इनका ध्यान रखेंगे वो ही एक दिन सारे कर्मों को काट करके संसार को पार करने के अधिकारी बनेंगे। तो इस प्रकार ये बातें कही। अब इसके आगे 25वीं गाथा आएगी और शास्त्र का भगवान निर्देश देंगे। जैसा भी वर्णन होगा, कल तो छुट्टी है, परसों जैसा अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, उपाध्याय प्रवर जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब को लिखा विनती। हम आगम वाचना का लाभ ले रहे हैं। अब गुरुदेव उपाध्याय प्रवर से मैं अनुनय विनय करूंगी कि हे गुरुदेव, मंगल पाठ सुनाकर आप हमें लाभान्वित करें। गुरुदेव उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वज्रायण, नमो लोये सब साहुण। एसो पंच नमोकारो सव पावपण सनो मंगलानंत सौम्य सिंह परमं हरि मंगलम। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पुनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चतारी शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई। जो